चुनावी घटनाचक्र 2022 में फिर आपका स्वागत है। हम आप पहुंचे हैं गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में। आज हमारे साथ अजय शंकर श्रीवास्तव जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्वर्ण विकास पार्टी के, और साथ में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत सदर विधानसभा से आजमा रहे हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, कुछ सदर विधानसभा के मुद्दों पर कुछ इनके विचार जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय शंकर जी। धन्यवाद सर। क्या आपके मेन मोटो है सदर विधानसभा के लिए, जिसको लेकर के आप लड़ने के लिए तैयार हैं? मेन एम क्या है? किन मुद्दों पर आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, हमारे पार्टी का गठन ही प्रमुख मुद्दा यह है कि आरक्षण और SC/ST एक्ट को खत्म कराने का। चूंकि आज के वर्तमान समय में सभी राजनीतिक पार्टियां स्वर्ण समाज को काटने का काम कर रही हैं और आरक्षण से जो समाज की प्रतिभाएं हैं उनका गला घोटा जा रहा है। लगातार SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करके 78% जनता को प्रभावित किया जा रहा है और इसी के विरोध में हम लोगों ने पार्टी बनाया है और यही मेरा मुख्य मुद्दा है। गोरखपुर सदर की अगर बात करते हैं तो ये बीजेपी का परंपरागत सीट रही है। यहाँ पर आप अपने को कैसे मानते हैं और कहां पर मानते हैं? स्वर्ण समाज के लोग ही बीजेपी को पैदा किए और स्वर्ण समाज के लोगों ने गोरखपुर सदर से भी विधायक बनाने का काम किया, लेकिन लगातार स्वर्ण समाज की हो रही उपेक्षाओं से इस बार स्वर्ण समाज ने यह पूरी तरह से अपना मन बना लिया है कि हम सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कोई भी हो, जो आरक्षण समर्थक हैं, SC/ST एक्ट समर्थक हैं, उनका विरोध कर कर हमारी आवाज उठाने वाली राजनीतिक पार्टियों को ही अपना मत देंगे और इसीलिए हमको सदर विधानसभा से इस बार भरपूर समर्थन मिल रहा है। 4 बार के सिटिंग MLA जो यहाँ पर हैं बड़े लोकप्रिय हैं और देखा गया है कि जब भी वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके वोट ऑफ मार्जिन्स बढ़ते जाते हैं और चिकित्सक छवि होने के कारण हर समाज में बड़े पूजनीय हैं, बड़े लोकप्रिय हैं। आप उनको कैसे देखते हैं? क्या उनका किला ढहेगा? बिल्कुल, इस बार उनका किला ढहने वाला है, इसलिए कि अब उनका असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। लगातार वो इस काल में निष्क्रिय रहे हैं और किसी भी समस्याओं को लेकर उन्होंने संघर्ष नहीं किया है। और जहां तक रह गई बात लोकप्रियता का, लोग भुलावे में थे। समय समय पर उनके द्वारा दिए गए बयान को देखते हुए, उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए काफी उनके छवि में गिरावट आई है। और सबसे बड़ी बात है, जो स्वर्ण समाज है वो किसी भी हाल में अब आरक्षण समर्थक दलों के प्रत्याशियों को समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम पूरी विश्वास के साथ ये कहना चाहते हैं कि इस बार वो चुनाव हारेंगे और आरक्षण विरोधी प्रत्याशी विधानसभा में पहुंचेंगे। जैसा कि ज्ञात है, आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं जी, और इस क्षेत्र में आपका बड़ा लंबा अनुभव रहा है जी। अगर हम इस पूर्वांचल बेल्ट को अगर देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा शिक्षा का अभाव है जी। तो उसको किस तरह से, अगर आप यहाँ से आते हैं लेकर के आगे बढ़ते हैं, शिक्षा को कैसे बढ़ाएंगे? हमारे मैनिफेस्टो में और हमने लिखा है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो गोरखपुर में शैक्षणिक वातावरण को बढ़ाने के लिए और विशेष तौर से जो पैसे के अभाव में कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं उनके लिए IAS, PCS, NET, IIT, बैंक, SSC, इन सभी की कोचिंगों का मैं निःशुल्क संचालन करूंगा और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कार्य करूंगा। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा, आपके विचार? रोजगार, स्वर्ण समाज के बच्चों को तो रोजगार मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वो रिजर्वेशन से 50% काट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर वर्तमान सरकार ने एम्स खोल दिया, रोजगार दिया, फर्टिलाइजर खुल गया, रोजगार दिया, जू खुला,
रोजगार दिया, नौका विहार खुला, रोजगार दिया, आपके गीडा में तमाम फैक्ट्रीज लगी, वहां रोजगार मिला। यहाँ पर ये कैसे बाइफर्केशन आप कर रहे हैं कि स्वर्ण समाज को नहीं मिला? और नहीं, हमें तो एम्स खुला, एम्स नाम का खुला है, अभी देख लीजिए उसमें कितने डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, कितने डॉक्टर हैं। वही मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर वहां पे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। रोजगार किसको मिल रहा है? अभी फर्टिलाइजर शुरू हुआ है, वो भी सुना जा रहा है कि गुजरात के लोग आएंगे, और मिलेगा भी तो हमारे सामान्य वर्ग के लोगों को कहां मिलेगा? वहां तो सीधे पिछड़ी और दलित की बात होती है। हमको तो काट दिया जा रहा है। नाम का है 50%, उसमें भी हमको नहीं आ पाते हैं। एक साजिश के तहत स्वर्ण समाज को व्यापार से, व्यवसाय से, नौकरी से, राजनीति से, हर तरफ से काटा जा रहा है। यही तो हमारी लड़ाई है कि योग्यता के आधार पर आप हमें दीजिए ना नौकरी। हमें नहीं चाहिए, हम नहीं कहते कि हमको आरक्षण चाहिए, लेकिन जो लोग योग्य हैं उनको आगे लाइए। इस तरह से फर्टिलाइजर, एम्स खुलने से या फैक्ट्रियां खुलने से हमें क्या फायदा हो रहा है? हमें तो आरक्षण के कारण काटा जा रहा है। हमारा तो समाज आज बेरोजगार दर दर भटक रहा है, योग्य होते हुए भी। आज 80% पाके हमारे लड़के, समाज के लड़के, स्वर्ण समाज के लड़के 80% पाके दर दर भटक रहे हैं, और 25 से 30% लोग पाने वाले आज हमारे प्रशासन सत्ता में है। उनको रोजगार मिल रहा है, उनको नौकरियां मिल रही हैं। अभी हाल में राजस्थान में 300 में 0 नंबर पाने वाली सविता मीना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनी है, और वहीं 80 से 90% नंबर पाने वाले लड़के हमारे आज आत्महत्या कर रहे हैं, कोई रोजगार न होने के कारण। विकास की अगर बात करें तो गोरखपुर शहर का पिछले कुछ दिनों के अंदर विकास बहुत तेजी से हुआ है, आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ये चूंकि ये मुख्यमंत्री का शहर है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ है। विकास जरूर हुआ है, लेकिन हमें इस विकास से ज्यादा जरूरत अपने स्वर्ण समाज के बच्चों की भविष्य की विकास की। मुख्यमंत्री भी स्वर्ण समाज से आते हैं। जब किसी राजनीतिक पार्टी से कोई नेता चुन के जाता है तो वह अपने समाज की बात नहीं करता है, उसके अंदर पिछड़ों की वोट की लालच, दलित वोट की लालच रहती है, और उस लालच में वह कभी भी सही बात स्वर्ण समाज का नहीं कर सकता है। 300 से ऊपर सांसद थे जब SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का आया था केंद्र सरकार को कि इसका डाइल्यूट किया जाए, इसका मिसयूज हो रहा है, लेकिन वो स्वर्ण सांसद 300 जो सांसद थे उन्होंने एक शब्द भी बात नहीं उठाई, बल्कि वो SC/ST एक्ट के समर्थन में वो ताली बजा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर डर है कि अगर हम स्वर्ण समाज की बात करेंगे या कोई इस तरह की बात आएगी जो दलितों और पिछड़ों के खिलाफ उनको लगेगा तो हमें वोट नहीं मिलेगा। जब किसी राजनीतिक पार्टी से कोई नेता चुन के जाता है, जो आरक्षण समर्थक पार्टियों से चुनाव जीत के जाते हैं, तो मेरा स्पष्ट मानना है कि वो स्वर्ण रह ही नहीं जाते हैं। इसलिए हमने इस पार्टी का गठन किया है कि अब इस हमारे बैनर तले हम लोग स्वर्ण समाज की बात करके विधानसभा में पहुंचेंगे और लोकसभा में पहुंचेंगे और खुलकर आरक्षण और SC/ST एक्ट के खिलाफ अपनी बात को करेंगे, और हमें किसी वोट का डर ना है और न किसी वोट की लालच है। तो सीधे सीधे अगर इस मुद्दे को समझे हम, तो हम ये मान लें कि आप स्वर्ण समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम स्वर्ण समाज की आवाज को उठा रहे हैं जो उसके साथ अन्याय हो रहा है, और हमें किसी भी कीमत पे यह बर्दाश्त नहीं है कि हमारे योग्य बच्चे दर दर की ठोकर खाएं और हम खामोश होकर तालियां बजाते रहें। चलते चलते गोरखपुर सदर विधानसभा के मतदाताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? हम गोरखपुर के सभी सदर विधानसभा के स्वर्ण मतदाताओं से कहना चाहेंगे कि आप अब तक चुनाव में मतदान करते रहे हैं, सरकार बनाने के लिए, पार्टी बनाने के लिए, विकास के लिए करते रहे हैं। हमारी आपसे अपील है इस बार का मतदान आप अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मतदान करें। जब आपका बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा तो जो ये विकास हो रहा है वो भी आपका अच्छा लगेगा। गोरखपुर कनॉट प्लेस बन जाए, अमेरिका बन जाए, स्विट्जरलैंड बन जाए, और आपका बच्चा दर दर की ठोकर खाए, तो ऐसे विकास से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इस बार का मतदान अपने बच्चों के भविष्य के नाम पे करिएगा। ये थे अजय शंकर श्रीवास्तव,
यहीं पर आज की मंथन को विराम देते हैं। फिर जल्द ही रूबरू होंगे किसी एक नई शख्सियत के साथ एक नई जगह पे। तब तक के लिए नमस्कार।